हम जो पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया है, एक अलग टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। और वह टॉपिक है 666 666 अर्थ मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं, मार्क ऑफ द बीस्ट, या फिर 666 कहते हैं, 666। हालेलुया। आज हम शैतान के छाप के विषय में सीखेंगे, 666 के विषय में सीखेंगे, एंटी क्राइस्ट मसीही विरोधी। काफ़ी दिनों से परमेश्वर, जब मैं हर कौन से टॉपिक को सिखाना है हर शुक्रवार को, और ऐसे ही कुछ दिनों पहले मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि मिलाप वाला तंबू की शिक्षण को मैंने ख़त्म कर चुका हूँ पिताजी, पर्व के ऊपर ख़त्म कर चुका हूँ और पवित्र आत्मा को सिखा रहा हूँ, परंतु पवित्र आत्मा के बाद में मैं कौन से अध्ययन को लूँ। और पिता ने मेरे हृदय में शब्द को डाले कि 666 पर सिखाना। मैं पिछले 16 साल की सेवकाई में अभी तक इस शिक्षण को मैंने कहीं पर भी सिखाया नहीं है। हालांकि मैं भी इस सब्जेक्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया हूँ, इंटरेस्ट नहीं लिया हूँ। पता नहीं उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई नहीं किया और मैंने उसके ऊपर कभी शिक्षण भी नहीं किए। थोड़ी मोड़ी जानकारी ज़रूर रखता था इसके विषय में, परंतु पिछले 1 महीने पहले से परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि अब इस सब्जेक्ट के ऊपर अध्ययन कर, स्टडी कर। इसका मतलब है परमेश्वर ने यदि आग्रह किया है तो हम कहीं ना कहीं प्रभु के दूसरे आगमन के निकट आ चुके हैं और प्रभु चाहता है कि अंतिम दिनों में इस संदेश का प्रचार किया जाए, खुलकर प्रचार किया जाए। पिछले 16 साल की सेवकाई में जब मैंने इसको प्रचार नहीं किया और अब प्रभु अगुवाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि लोग सीरियस हो जाए, गंभीर हो जाए और इस शिक्षण के द्वारा वे अपने आप को प्रभु के लिए एक बेहतर दुल्हन तैयार करके, एक बेहतर कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया बनकर उभरे प्रभु के आगमन से पहले। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज जो हम शिक्षण लेने वाले हैं, अगले 1 हफ्ता हम इसी के ऊपर सीखेंगे। आज फ्राइडे है, कल भी हम लेंगे, संडे भी लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे जैसे ये शिक्षण चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, हम चालू रखेंगे इसको। हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारों, आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब को खोलते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब, और वहां पर हम 13वें अध्याय में हम जाएंगे। 13 चैप्टर, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन की किताब, 13वां अध्याय, 13वें चैप्टर को हम देखेंगे वहां पर। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़े हैं और अधिकतर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रकाशित वाक्य को किताब को पढ़ा भी नहीं है। हालेलुया। तो शायद उन लोगों के लिए यह नया होगा, या फिर जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए आज की शिक्षण नहीं होगी, परंतु जितने सरल तरीके से समझाने के मैं प्रयास कर सकूं, पवित्र आत्मा मुझे मदद करे ताकि आपको सरल तरीके से मैं समझा सकूं। हालेलुया। चाहे वह नया व्यक्ति हो, प्रभु में नया आया हो या जुना हो, दोनों को इसका फायदा मिले, लाभ मिले, दोनों भी इस संदेश को समझ सके। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे सरल तरीके से आपको समझाने के लिए। आइए हम 13वें अध्याय में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब। 13वें अध्याय के चैप्टर को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। लिखा है, तब मैंने एक पशु को, लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। यहां पर लिखने वाला कौन है? यूहन्ना है। यूहन्ना प्रकाशन देखने वाला। यूहन्ना को परमेश्वर ने पतमुस टापू के ऊपर, परमेश्वर उसे आने वाली बातों को, भविष्य के विषय में, अंतिम समय के विषय में, एंड टाइमिंग में क्या घटने वाला है, उस चीज के विषय में यूहन्ना को परमेश्वर प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशन कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो यह लिखने वाला कौन है? यूहन्ना। और यूहन्ना कहता है कि तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। एक पशु को, याद रखिएगा, पशु, पशु यानी एक जानवर हो सकते हैं। हालेलुया। जानवर, इंग्लिश में उसे बीस्ट भी कहते हैं, बीस्ट। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं, यूहन्ना कहता है कि मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। तो यह पशु जो निकल रहा है, समुद्र में से निकल रहा है। हालेलुया।
तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा है। किसको देखा है? समुद्र में से एक पशु को निकलते हुए देखा है। हालेलुया। और जिसके 10 सींग हैं और 7 सिर थे। यहां पर यूहन्ना कहता है कि जब मैंने समुद्र की ओर देखा था, समुद्र में से मुझे एक प्राणी निकलते हुए देखा, एक पशु निकलते हुए देखा, और वह पशु के 10 सींग है। कितने सींग हैं? 10 सींग है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को यह फोटो भेजा है। आप सभी लोग देख सकते हैं यह फोटो पर। यहाँ पर इस प्राणी जो समुद्र से निकला हुआ है, इसके 10 सींग हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यह प्राणी के जो है 10 सींग है। यहाँ पर 10 सींग निकले हुए हैं और यह प्राणी को आप देख सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग है और उसके 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट। हालेलुया। 10 राज मुकुट आप देख सकते हैं। 10 राज मुकुट सिंग है और सिंग के ऊपर राज मुकुट है। हालेलुया। तो यहां पर एक पशु निकल रहा है समुद्र में से और उस पशु के 10 सींग हैं और सींग के ऊपर राज मुकुट है। 10 राज मुकुट है और इस पशु के सिर कितने हैं? 7 सिर है। हालेलुया। तो आप इमेज में देख सकते हैं, फोटोज में आप देख सकते हैं 7 सिर है, 10 सींग है और इस सींग के ऊपर मुकुट रखा गया और उस मुकुट की गिनती कितनी है? 10। हालेलुया। लिखा है 10 राज मुकुट। उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे हुए था। लिखा है ये जो 7 सिर है, इस सिरों के ऊपर तो यहां पर 10 सींग वाला एक पशु देख रहा है, 7 सिर वह है उसके। और यहां पर बताया जा रहा है कि यह कैसा है? यह दिखने में शेर है, सिंह, मुंह सिंह है, चीता जैसे दिखाई देता है, परंतु उसका मुंह सिंह जैसा है। पांव देखता है तो कहता है भालू के जैसे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर चीता है, भालू है, सिंह है और 10 सिंग है उसके। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, आगे लिखा गया है उसके पाँव भालू के से, मुंह सिंह के सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहाँ पर एक अब अजगर की बात आ रही है। अजगर जिसे इंग्लिश में ड्रैगन भी कहते हैं। यूहन्ना कहता है जब मैंने इस पशु को देखा, इस पशु को, तो इस पशु को अधिकार दिया गया था। यह पशु को ड्रैगन ने, जो अजगर है, उसने अपना अधिकार उसको दे दिया है। यह ड्रैगन ने उसको अपना सिंहासन दे दिया है और इस अजगर ने उसे अपना सामर्थ दे दिया है। लिखा है उस अजगर ने अपनी सामर्थ, पावर दे दिया है। उस अजगर ने उसको अपनी सिंहासन दे दिया, अपनी राजगद्दी दे दिया इस पशु को। यह पशु अब ड्रैगन जो अजगर है उसके राजगद्दी के ऊपर यह बैठ गया है। वह सिंहासन उसको दिया गया है, अपने सिंहासन को दिया है और बड़ा अधिकार उसके पास में, ऑथोरिटी है, सामर्थ्य है। पशु, इस पशु को दे दिया गया है अधिकार, इस पशु को सामर्थ्य है। इस पशु अब राजगद्दी पर बैठा हुआ है और लिखा है उनमें से, उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। यूहन्ना कहता है जब मैं इस पशु को देखा, इसके 7 सिर थे, परंतु उसके सिरों पर में से, लिखा है उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव, एक सिरों पर भारी घाव लगा देखा, जैसे मानो कि वह मरने पर है। अब मानो कि वह पशु अब मर जाएगा। हालेलुया। फिर उसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। लिखा है वह प्राणी सर उसके घायल हो गए और ऐसा लगा कि यह पशु मर जाएगा। उसके 7 सर में से एक सर घायल हो गया और ऐसे लगा कि पशु मर जाएगा। फिर वह कहता है, यूहन्ना कहता है कि फिर मैंने देखा कि उसके प्राण घातक, डेडली वुंड बोलते हैं उसको,
फैटल वुंड बोलते हैं, डेडली वुंड, जो डेड के करीब, हालेलुया, कि वह मर जाएगा, हालेलुया। और यहां पर लिखा है प्राण घातक, जब मैंने देखा फिर देखता हूं कि उसका प्राण घातक घाव क्या हो गया, अच्छा हो गया है। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले, अचंबा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की। अब यहां पर सारी पृथ्वी के लोग लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा आश्चर्य करते हुए चलने लगे। कौन से पशु? एक पशु का वर्णन किया जा रहा है यहां पर। एक पशु कैसा है दिखने में? वह सिंह के मुंह है, चीते के समान है, उसका पांव भालू सा है, 10 उसके राजमुकुट है, 10 सिंग है, 7 सिर है। और एक ही पशु की वर्णन कर रहा है। और यह पशु, इसको अधिकार मिला है, किससे मिला है? अजगर से। अजगर ने उसको अपना अधिकार दे दिया, उस एक पशु को। अजगर ने अपना सामर्थ्य दे दिया उस एक पशु को। अजगर ने अपना उसको सिंहासन दे दिया उस एक पशु को। और उसके पास में अब अजगर का अधिकार है, उसके पास में अजगर का सामर्थ्य है, उसके पास में अजगर का सिंहासन है उस एक पशु के पास में। और एक पशु जिसके 7 सिर थे, जब घायल हो गया तो ऐसा लगा मर जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद में वह घाव अच्छा हो गया, वह पशु का घाव अच्छा हो गया, वह जी उठा, हालेलुया। और लोग आश्चर्य करने लगा, लोगों को लगा कि यह तो मर गया, यह तो मर गया। और अचानक ये जी उठा। कैसे? उस क्रियाओं को देखकर, उस चीज को देखकर सारे पृथ्वी के लोग, सारी पृथ्वी, याद रखिए, सारे पृथ्वी का वर्णन किया जा रहा है यहां पर। सारे पृथ्वी के लोग उस एक पशु को जब देख लिए कि इसका घाव अच्छा हो गया, आश्चर्य करने लगे, यह तो मर गया था, ये कैसे जी उठा, हालेलुया। आश्चर्य करने लगे सारे पृथ्वी के लोग, उसके घाव जो अच्छे हो गए उसको देखकर आश्चर्य करने लगे और उसका पीछा करने लगे, उस एक पशु का। सारे पृथ्वी, मेरे प्यारो, यहां पर यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। सारी पृथ्वी के लोग एक पशु का पीछा करने लगे। तो यानी यहां पर यह भविष्य की बात बता रही है कि आने वाले समय में ऐसा एक पशु आएगा, एक पशु जिसको पीछे सारी पृथ्वी के लोग हो लेंगे। उस पृथ्वी, सारे पृथ्वी, सारे भूमंडल, ये सारे विश्व के लोग उस एक पशु को पीछा करेंगे। क्यों पीछा करेंगे? लिखा है, देखिए लिखा है वहां पर, लोगों ने अजगर की पूजा की। फिर लोगों ने, लिखा है, अजगर की पूजा की। क्योंकि क्यों पूजा की? लिखा है अजगर की क्यों पूजा की? सारे पृथ्वी के लोगों ने वहां पर अजगर की पूजा की। लोगों ने, क्योंकि उसने, उस अजगर ने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। अजगर ने अधिकार दे दिया था, हमने पढ़ा है। और लिखा है, और यह कहकर पशु की पूजा की। अब अजगर की भी पूजा की। अजगर के लिए इसीलिए लोग पूजा कर रहे हैं लोग, क्योंकि इस अजगर ने उसको अधिकार दे दिया है पशु को, इसीलिए अजगर की पूजा कर रहे हैं। और यह अजगर, क्या लिखा है, अधिकार दे दिया था, सामर्थ्य दे दिया था। और उसके अधिकार, उसके सामर्थ्य से यह पशु क्या हो गया, इसके घाव अच्छे हो गए। इसीलिए लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। किसकी? अजगर की। और अजगर की पूजा तो कर रहे हैं, साथ ही साथ यह कहकर पशु की भी पूजा की। तो यहां पर मेरे प्यारो, आपको सीधे सीधे समझने की बात है कि यूहन्ना यहां पर 2 लोगों को देख रहा है। 2, एक है पशु और एक है अजगर। और लोगों को देख रहा है, पृथ्वी के लोग। तो 3 यहां पर देख रहा है दृश्य में। पशु के विषय में एक ही है, लेकिन उसका रूप कैसा है वो वर्णन कर रहा है। और अजगर है यहां पर। अजगर के पास में अधिकार है। अजगर ने अपना अधिकार इसको दे दिया, अपना सामर्थ्य। और अजगर के अधिकार के द्वारा यह क्या हो गया, यह इसके घाव अच्छे हो गए। क्योंकि यह पशु अजगर की आराधना करता था। यह पशु अजगर को पूजा करता था। यह पशु, मेरे प्यारो याद रखिएगा, यह पशु अजगर की आराधना करता है। इसलिए अजगर ने उसको अधिकार दे दिया है, अजगर ने उसको सामर्थ्य दे दिया है, अजगर ने उसको अपना सिंहासन दे दिया है, क्योंकि यह अजगर की आराधना करता है। और जब लोगों ने देखा कि यह पशु घाव से अच्छा हो गया, तो लोगों ने देखा कि यह जिस
अजगर की आराधना करता है, उसकी आराधना ये पृथ्वी के लोग करने लगे, उसकी पूजा करने लगे लोगों ने, क्योंकि उसी ने अधिकार दे दिया है। हालेलुया। तो यहां पर लोग अब अजगर की भी पूजा कर रहे हैं और पशु की भी पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज पृथ्वी के ऊपर ऐसे चीज चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आज अजगर की पूजा कर रहे हैं। अजगर की इसलिए पूजा कर रहे हैं, आज बहुत सारे ऐसे पंथ है और ऐसे बहुत सारे इल्यूमिनाटी है जो कहते हैं कि इसकी पूजा करो, इसकी आराधना करो तो यह तुम्हें अधिकार दे देगा, वह तुम्हें राजगद्दी दे देगा, वह तुम्हें पैसा दे देगा, वह धन दे देगा, वह दौलत दे देगा। आज बहुत सारे लोगों को हम उनकी टेस्टिमनी सुनते हैं, बहुत सारे लोगों का हम ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस अजगर की पूजा की और उस अजगर ने उसको बहुत से धन दे दिया, सामर्थ दे दिया। हालेलुया। अजगर की इसलिए आराधना कर रहे हैं क्योंकि उसने अधिकार दे दिया, सामर्थ दे दिया, हालेलुया, धन दे दिया, दौलत दे दिया। यह आज भी हो रहा है। और यह पशु उस अजगर की आराधना करता था, इसीलिए वह मरकर जी उठा है और लोगों ने देख आश्चर्य किया, सारे पृथ्वी के लोगों ने, ये कैसे जी उठा। और इसके जिसको आराधना करते थे उसकी आराधना लोग करने लगे, उस अजगर की पूजा करने लगे और साथ ही साथ इस पशु की पूजा करने लगे। हालेलुया। और कहने लगे इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। आइएगा मेरे प्यारो, यहां पर 5वां वचन को देखते हैं। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। यह पशु जो है उसे बड़ा बोल बोलने के लिए, यह जो एक पशु है उस पशु को बड़ा बोल करता है और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया है। आप जानते हैं कि उसके सर के ऊपर 7 सिर थे, उसके सर के ऊपर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखा है, यानी वो परमेश्वर की निंदा करता है यह पशु। याद रखिएगा, यह पशु कौन है, यह परमेश्वर की निंदा करने वाला पशु है। और लिखा है 5वें वचन में कि वह निंदा करने के लिए अपना उसको मुंह दिया गया है। यह पशु के पास में एक मुंह है जो निंदा करता है। किसकी निंदा करता है? परमेश्वर की निंदा करता है। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीना यानी 42 मंथ। जब आप 42 मंथ, एक साल में कितना महीने होते हैं? 12। अगर हम 2 साल ले तो 24 महीना होगा, 3 साल ले तो कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 हो जाएगा। लेकिन 48 नहीं, यहाँ पर 42, यानी 12 3 जा 36, 3 साल तो हो गए 36, और अगला जो 6 साल है, जो अगला जो आधा साल है, यानी यहाँ पर 42 महीना जो बता रहा है, यह है 3.5 साल। यह पशु को निंदा करने का मुंह दिया गया है। यह पशु 3.5 साल तक क्या करेगा? परमेश्वर की निंदा करेगा। 3.5 साल तक, 42 महीने का मतलब है 3.5 साल। आप लिख लीजिएगा। हालेलुया। काम करने का अधिकार दिया गया है। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। इस 3.5 साल में उसने अपनी मुंह को खोलता है। यह सारी चीज हुई नहीं है मेरे प्यारो, यह भविष्य की बात है जो होने वाली है इस पृथ्वी के ऊपर। यह हमारा परमेश्वर हमें पहले से ही आग्रह कर दिया है, हमें बता दिया है। आज बहुत सारे लोग बाइबल की किताब को एक मिथ्या समझते, काल्पनिक किताब समझते हैं, परंतु बाइबल एक प्रोफेसी किताब है, भविष्यवाणी की किताब है। मैं पर्सनली इस किताब के ऊपर बहुत अध्ययन करता हूं, इस पवित्र शास्त्र के ऊपर, और इसके हर एक भविष्यवाणी के ऊपर मैं अध्ययन करता हूं। और मैंने पाया कि जितने भी भविष्यवाणी लिखे, सब भविष्यवाणी पूर्ण हुए हैं, और जो अभी आने वाले हैं वो भी पूर्ण होंगे। जो हो चुका है उसका वर्णन ऑलरेडी कर चुका था बाइबल ने, और वैसे ही बरोबर वही टाइम पर, एक्यूरेट टाइम पर ही हुआ है मेरे प्यारो। कोई आगे पीछे नहीं हुआ है। जो समय बाइबल में दिया गया है वही समय के आधार पर ही प्रोफेसी पूर्ण हुआ इस विश्व के ऊपर। इसीलिए तो मैं इस पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास करता हूं, क्योंकि इसके जैसा किताब और कोई नहीं है। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है। इसको लिखने वाला सच्चा है, इसका लिखने वाला पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, और वह सच्चा है। अगर उसने यहाँ पर भविष्यवाणी दिया है और जो हो रहा है, इसका मतलब है वो सच्चा है। हालेलुया।
तो मेरे प्यारो, यह 3.5 साल तक यह एक पशु जिसकी वर्णन मैं कर रहा हूं, यह पशु क्या करेगा? यहां पर निंदा करेगा, परमेश्वर की निंदा करेगा। और आइएगा पढ़ते हैं हम आगे। लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू, मिलाप वाला तंबू, समझ रहे? मिलाप वाला तंबू पहले था मूसा की किताब में, और अब तंबू नहीं है, अब तंबू क्या है? मंदिर हो चुका है। और उस तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे, स्वर्ग की रहने वालों की निंदा करे। हालेलुया। उसे यह भी अधिकार दिया गया। अब इस पशु को अधिकार तो दे दिया गया अजगर के द्वारा, और यह अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। यह पशु जो है, यह पशु को लड़ने के लिए अधिकार दिया गया, ऑथोरिटी, एक अधिकार दे दिया। जैसे गवर्नमेंट हमें अधिकार दे देती है, पुलिस अफसर को आप बंदूक चला सकते हैं। हालेलुया। आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट घोषणा कर दिया है कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, आप बंदूक चला सकते हैं। उसी प्रकार इस पशु को एक अधिकार दे दिया गया है, और वह अधिकार यह था कि तू पवित्र लोगों को से लड़े, ओनली पवित्र लोगों से। यह पवित्र लोग कौन है? इसके विषय में मेरे प्यारो आने वाले समय में मैं सारी चीज को बताऊंगा। यह शिक्षण अगले 1 हफ्ते तक चलेगा। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से बारीकी से हम इसको समझने की प्रयास करेंगे। आज जितना हो सके मैं उतना सिखाऊंगा, फिर इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। लिखा है, यह वचन अभी जो मैं सिखा रहा हूं, यह अभी मतलब इसके विषय में मैं अगले 3-4 दिन के बाद 13वें अध्याय के ऊपर पूरा खुलकर बात करूंगा। अभी मैं खुलकर नहीं बात कर रहा हूं, जस्ट आपको थोड़ा बता रहा हूं। अगले 2-3 दिन के बाद में हम 13वें अध्याय को पूरी तरह से शिक्षण करेंगे, इसका क्या मतलब है। लिखा है, पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। यह पशु क्या करेगा? ओनली पवित्र लोगों से क्या करेगा? लड़ाई करेगा और उनके ऊपर जीत जाएगा। 3.5 साल तक यह क्या करेगा? निंदा करेगा परमेश्वर की। 3.5 साल तक यह परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग का मतलब है परमेश्वर के लोगों से लड़ाई करेगा, और ये 3.5 साल तक यह लोगों को मारेगा, पीटेगा और उन पर जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप समझ रहे हो, यह एक पशु आने वाले समय पर विश्वासी लोगों के ऊपर हमला करने वाला है। बहुत सारे ऐसे लड़ाई होंगे, विश्वासी लोगों को, खासकर पवित्र लोगों को मारा जाएगा, पीसा जाएगा। इसका एकमात्र यह पशु क्या है? यह पशु के पास में अधिकार है, यह पशु के पास में सामर्थ है, और सारे पृथ्वी के लोग इसकी आराधना करते हैं, और सारे पृथ्वी के लोग इस पशु को अपना पावर देंगे। सारे पृथ्वी के लोग इसको, सिवाय पवित्र लोग, सिवाय विश्वासी लोग इस पशु के खिलाफ रहेंगे, और सारे पृथ्वी के लोग, अधिकतर लोग उसके साथ में रहेंगे। आप समझ रहे हो इस पशु के पास में कितनी बड़ी अधिकार रहेगी उस समय। एक तो उसको अजगर का अधिकार है, सामर्थ है, और साथ ही साथ उसको पृथ्वी के लोगों का उसको सहयोग है। और यह जब पूरे लोग मिल जाएंगे तब यह पवित्र लोगों के ऊपर कितनी बड़ी अत्याचार करेगा, आपको पता है। मेरे प्यारो, हम सभी लोगों को ऐसे समय से बचना बहुत जरूरी है। यह समय बहुत खतरनाक होगा। आपके पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके घर के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके खुद के बच्चे, आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे उस समय। हालेलुया। यदि वे प्रभु में हैं तो अच्छी बात है, वे आपके खिलाफ नहीं रहेंगे, अन्यथा बाकी सारे लोग आपके खिलाफ होंगे। कल ही हम फेसबुक पर थे, और फेसबुक पर जब मैं देख रहा था तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कई लोग आके, मसीह विरोधी आकर एक लड़की को विरोध कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, और नारा लगा रहे थे। आप समझ सकते हैं किसका नारा लगा रहे थे वे। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, आप समझदार है, बुद्धिमान है, किसका नारा लगा रहे थे, और बड़ी जोर से नारा लगा रहे थे। पूरी गैंग वहां पर इकट्ठी हो गई थी छत्तीसगढ़ में उस एक लड़की के, और कह रहे कि इसको समाज से बहिष्कार कर दो, समाज से निकाल दो समाज को। और वह लड़की को जब मैं देख रहा था वीडियो में, वह लड़की अकेली वहां पर उन सारे लोगों से लड़ाई कर रही थी, यानी बात कर रही थी, और परमेश्वर ही उसको मेरे ख्याल से अनुग्रह और सामर्थ्य दे रहा था। यानी पूरी गांव उसके खिलाफ थी,
गांव के गांव ऐसा कई लोग तो बोल रहे थे मारो उसको, कई लोग बोल रहे थे उसको घुसा मारो, और वह अकेली लड़की को देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी। मेरे प्यारो, ऐसे समय हमें गुजरना पड़ेगा, वो समय बड़ा खतरनाक होगा हमारे लिए। लिखा है पवित्र लोगों से लड़ेगा और उन पर जय पाएगा, और उसे हर एक कुल, हर एक कुल, हर एक कुल, हर लोगों पर, भाषा और जाति, हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक लोगों पर अधिकार दिया है। यानी सब जाति के ऊपर वह अधिकार करेगा। आज बहुत सारे लोग अपने अपनी जाति के ऊपर अधिकार कर रहे हैं। हम मुस्लिम जाति है, हम हिंदू जाति है, हम क्रिश्चियन जाति है, हम यह जाति है, बौद्धिस्ट जाति है। आज बहुत सारे लोग जैनिज्म या नाना प्रकार के, आज कितनी जाति भाषाएं हैं, लोग उसका गर्व कर रहे हैं, अपने धर्म के ऊपर अधिकार जता रहे हैं। बाइबल कहता है आने वाले समय में यह पशु उनके जाति के ऊपर अधिकार करेगा, तब किसी का अधिकार नहीं चलेगा, तब किसी का भाषा के ऊपर अधिकार नहीं चलेगा। कोई लोग अपने अपने लोगों पर अधिकार नहीं जता सकते। उस समय यह पशु सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार जताएगा, हर एक कुल के ऊपर, हर जाति। आपको पता है जाति कितनी है? पूरे विश्व के अंदर लगभग 6000 या उससे अधिक जाति है हमारे पास में। भाषाएं है, क्षमा चाहता हूं, भाषाएं है, लैंग्वेजेस है हमारे पास में, इतनी लैंग्वेजेस है हमारे पास में। हर एक भाषा, हर एक कुल के ऊपर, हर एक जाति के ऊपर यह क्या करेगा? अधिकार जताएगा। उस समय हालेलुया भयंकर होगा, वह राज्य करेगा, वह शासन करेगा हर एक के ऊपर। 3.5 साल तक क्या करेगा? वह अधिकार जताएगा और लड़ाई करेगा पवित्र लोगों से। जहां जहां पवित्र लोग हैं उसको मार भगाएगा वो। लिखा है पृथ्वी के सब लोग रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जिसके नाम नहीं लिखे गए हैं मेमने की पुस्तक में, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। यानी जिसका नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखा गया, वो सारे लोग उसकी आराधना करेंगे। आप समझ सकते हैं पृथ्वी पर ऐसे कितने लोग हैं अभी भी जो इनकार कर रहे हैं परमेश्वर की, यानी इसका नाम नहीं लिखा गया है, और ये सारे लोग उसकी पूजा करेंगे, सपोर्ट करेंगे उस पशु की। ये 3.5 साल बड़ी उन लोग बड़ी उनको सपोर्ट करेंगे लोग, उसको पशु को। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं यूहन्ना ने जो दृश्य देखे हैं, दर्शन देखे हैं, उसका वर्णन कर रहा है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, उसने समुद्र देखा, और समुद्र में से उसने क्या देखा? एक पशु निकल रहा है। वह पशु दिखने में कैसा है? चीते के समान है। वह पशु के ऊपर 10 सिंग है और 7 सिर है। 7 सिर है, 10 सिंग है, 10 सिंग के ऊपर राज मुकुट रखे गए हैं। मेरे प्यारो, इस सिंग का भी मतलब है, इस 7 सिर का भी मतलब है। इस पशु के पास में 10 सिंग है, 10 सिंग के एक मतलब है। इस पशु के पास में 7 सिर है, 7 सिर का एक मतलब है। उस सर के ऊपर परमेश्वर की निंदा, वो नाम लिखा गया है। क्या लिखा गया है मुझे भी नहीं पता, लेकिन लिखा गया है, जो इसको पढ़ के ही हमें परमेश्वर की निंदा समझ में आती है कि वह परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और यह पशु चीते के समान है, भालू के समान उसके पैर है, सिंह के समान है, शेर के समान, और उसको एक अधिकार दिया गया है पूरी पृथ्वी के ऊपर। उसको अधिकार दिया है पूरी पृथ्वी के भाषाओं के ऊपर, कुल के ऊपर, हर जाति के ऊपर, हर लोगों के ऊपर अधिकार दिया गया है। किसने अधिकार दिया उसको? यहां पर अजगर ने दिया है। यह अजगर ने उसको, ये अजगर कौन है इसके विषय में भी हम सीखेंगे। अजगर कौन है? हालेलुया, अजगर कौन है इसके विषय में भी हम सीखेंगे। यह अजगर ने उसको अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, और उस अधिकार को लेकर यह पवित्र लोगों को सता रहा है, मार रहा है। 3.5 साल बड़ी तबाही मचाएगा। हालेलुया। तो एक दर्शन इसने देखे। आइएगा मेरे प्यारो, हम 11वां वचन में जाते हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं इसके विषय में अभी तक खोला नहीं हूं पूरी राज, मैं आज जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हालेलुया। इसके बाद हम कल से पूरी तरह हम अध्ययन करेंगे। लिखा है 11वां वचन में, फिर मैंने एक और पशु को, यहां पर एक और पशु को, अब यूहन्ना कहता है कि मैंने अब एक पशु को देख लिया, परंतु अब एक और पशु को देख रहा हूं, और यह पशु समुद्र में से नहीं परंतु पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। समुद्र में से तो पहला वाला प्राणी निकल चुका, लेकिन अब जो निकल रहा है वो पृथ्वी पे से।
यह भी पशु है, वह भी पशु था, यह भी पशु है और वह भी पशु था, परंतु यह पशु जो निकल रहा है यह पृथ्वी में से निकल रहा है। हालेलुया। यह पशु कौन है मेरे प्यारों, हमको समझना है। यह अजगर कौन है, यह 10 सिंग कौन है, यह 7 सिर कौन है, इसके विषय में हमको समझना होगा। और जब आप बने रहेंगे शिक्षण में तभी आप उसको समझ पाओगे। लिखा है, वो पशु पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग है। उसके मेमने से क्या है? 2 सिंग है। आएगा मेरे प्यारो, आप देखिएगा फोटो में ऐसे मेमने निकल रहा है, या मेमने के समान है और इसके 2 सिंग दिए गए हैं। 2 सिंग आप फोटोज में देखिएगा, आपके सामने मैंने ऑलरेडी फोटोज भेज दिए है। हालेलुया। तो इसके यह पृथ्वी पर से निकला है और इसके 2 सिंग है। मेमना है, पशु है, परंतु कैसा है? मेमने के समान है। दिखने में ऐसा लग रहा है मेमना है, लेकिन देखिएगा इसके विषय में क्या लिखा गया है। दिखने में कैसा है? मेमना है, रिलीजियस है, रिलीजियस लग रहा है, धार्मिक लग रहा है। मेमना समझ रहे हैं किसको दर्शाया गया है? यीशु मसीह को दर्शाया गया है। भेड़ कौन है? हम है। हालेलुया। भेड़ हम, रिलीजियस आत्मिक व्यक्ति, वह ऐसा पशु है जो आत्मिक दिखा रहा है, अपने आप को धार्मिक दिखा रहा है। मेमने के से 2 सिंग है, ऐसा लग रहा है कि वह कौन है? मेमना है, रिलीजियस व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। स्पिरिचुअल व्यक्ति लग रहा है, रिलीजियस है, और वह अजगर के समान बोलता था। अब देख रहे रूप कैसा है? मेमना है, परंतु मेमना है, परंतु कैसा है? वो मेमना दिख रहा है, लेकिन उसको कैसा दिखाई दे रहा है? वो बोलता कैसा है? अजगर के समान बोल रहा है। वो मेमना है, लेकिन बोलने का शब्द क्या है? अजगर। डंक मारेगा, पॉइजन छोड़ेगा मेरे प्यारों, उसके बोलने से ही लोग मरेंगे। अजगर के समान बोलता था वह। अब ये पशु, दूसरा जो पशु है, यह पशु जो मेमने के जैसा है, सिंह है, यह पशु 12वां वचन में लिखा है, उस पहले पशु का। कौन से पहले पशु का? जो चीता सिंह है, उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता। अब यह जो दूसरा है पशु, यह पशु अब किसका अधिकार लेना है? अब यह जो पहला पशु है उसको जो अधिकार दिया गया है, उसका अधिकार अब यह उसके अधिकार में से, अब यह अधिकार क्या कर रहा है? उसके अधिकार में से यह काम में लाता था। लिखा है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। ऑथोरिटी, यह जो पहला पशु है उसको अधिकार कौन दे दिया है? अब यह दूसरे पशु ने उस दूसरे पशु को अधिकार दे दिया है। पहले पशु ने, पहला पशु और दूसरे पशु का अब यहां पर क्या चल रहा है? जम रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है। और पहला पशु जिसको अधिकार मिला है अजगर के द्वारा, और यह अपना अधिकार अब किसको दे रहा है? यह दूसरे पशु को दे रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप देख रहे हैं। और यह दूसरा पशु उस अधिकार को लेकर काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से, पृथ्वी, दूसरा पशु क्या कर रहा है? पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। पृथ्वी के लोगों को, लिखा है, पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। यह जो दूसरा पशु निकला है, पृथ्वी में से निकला है, यह दूसरा पशु सारे पृथ्वी लोगों को क्या कर रहा है? कह रहा है कि इस पहले पशु की क्या करो? पूजा करो। तो यह दिखने में मेमना है, ऐसा लग रहा है आत्मिक व्यक्ति है, ऐसा लग रहा है परमेश्वर का जन है, ऐसा लग रहा है यीशु मसीह का भक्त है, ऐसे लग रहा है सच्चा जीवित परमेश्वर का भक्त है। लेकिन यह कौन है? यह भेड़ का तो भेष है, लेकिन अंदर कौन है? भेड़िया है। और यह सारे पृथ्वी लोगों को क्या कर रहा है? सारे पृथ्वी लोगों को कह रहा है कि इस पहले पशु की क्या करो? यह पहला पशु जो निंदा करने वाला है, परमेश्वर की निंदा करता है, यह पहला पशु जो पवित्र लोगों को सताता है, लड़ता है उनको, इस पहले पशु की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए बोल रहा है। तो देख रहे हो,
आने वाले समय में, अंतिम समय में 3.5 साल ऐसी घटने घटेगी मेरे प्यारों। 7 साल का विषय में बताया गया है, 7 साल बहुत भयंकर होने वाला है। उसमें से 3 साल, स्टार्टिंग के 3.5 साल जो होंगे वह संकट का समय होगा, और लेकिन अगला जो 3.5 साल होगा वह महासंकट होगा, क्लेश और महाक्लेश। महाक्लेश में ये सारी चीज घटेंगे मेरे प्यारों। महाक्लेश में ये सारी चीजों से हमें गुजरना पड़ेगा महासंकट में। तो यह महासंकट के दिन में यह क्या करेगा, दूसरा पशु आएगा, और यह दूसरा पशु सारे पृथ्वी के लोगों को क्या करेगा, पूजा कराने लगाएगा। किसकी पूजा? पशु की पूजा। किसकी पूजा? पशु की पूजा। सारे पृथ्वी के लोगों को कहेगा किसकी पूजा करो मेरे प्यारों, हम पशु की। हालेलुया। मैं आ रहा हूं, इसके विषय में समझाऊंगा। कुछ लोग से जब मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों को लगा पशु मतलब जानवर, कि आने वाले समय में जानवर आएगा कोई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर पशु जो शब्द है सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है। अजगर जो शब्द है सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक, सांकेतिक भाषा में उपयोग किया गया, जो संकेत कर रहा है, जिसको संकेत कर रहा है कि यह ऐसा है, यह किसी के विषय में संकेत कर रहा है। लेकिन वो सांकेतिक भाषा में जो इशारों में बात कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली इसको लेकर उसके विषय में बता रहा है। पशु को रखकर उसके विषय में बताया जा रहा है। हालेलुया। समझ रहे मेरे बारे, उसको कहते हैं प्रतीकात्मक। हालेलुया। किसी को बताने के लिए इस पशु का उपयोग किया जा रहा है। इस पशु को लेकर उसको विषय में बताया जा रहा है। जैसे यीशु मसीह पैरेबल, दृष्टांत लेते थे, पृथ्वी के बीज को लेकर स्वर्ग की बातों को बताते थे, किसान को लेकर पृथ्वी स्वर्ग की बातों को बताते थे। हालेलुया। राई के दाने को लेकर वो पृथ्वी स्वर्गीय बातें को बताते थे। हालेलुया। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रतीकात्मक शब्द का उपयोग किया गया है। तो यह पशु जानवर नहीं है, कोई और है, हमको समझना होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा पशु आ रहा है, यह पहले पशु की पूजा कराने लगा देगा सारे पृथ्वी के लोगों को। आप आराधना करने मेरे प्यारो, आने वाले समय में ये बड़ी घटना घटने वाली है, मजबूर किया जाएगा कि वहां पर आराधना करे। हालेलुया। और लिखा गया है यहां दूसरा पशु 13वां वचन में लिखा है, दूसरा पशु बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। बड़े बड़े चिन्ह, वह आत्मिक है। आत्मिक है, लोगों को बाहर से लग रहा है धर्मी व्यक्ति है, धार्मिक है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा। और सारे पृथ्वी के लोग देखेंगे, अरे इसके द्वारा चिन्ह हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, यह तो बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार कर रहा है। चिन्ह को देखकर लोग कहेंगे यह परमेश्वर का भक्त है, यह धार्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति है। उस चिन्ह को देखकर लोग भरमाए जाएंगे मेरे प्यारो। उस चिन्ह को देखकर लोगों को लगेगा, अरे यह बड़ा चिन्ह कर रहा है, यह जो व्यक्ति है, यह पशु जो है, यह बड़ा चिन्ह कर रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है। 13वां वचन में कहता है बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। स्वर्ग से आग गिरा देगा, जैसे एलिया ने आग गिराया, और एलिया ने जब आग गिराया तो लोग उसको विश्वास करने लगे परमेश्वर का जन है। उसी प्रकार यह भी क्या करेगा, आग गिरा देगा। अच्छे से अच्छे लोग भरमाए जाएंगे, अच्छे से अच्छे लोग विश्वास में भटक जाएंगे उसके इस चिन्ह को देखकर। बड़े बड़े चिन्ह, वो भी हो सकेगा पानी में चलेगा, वो भी हो सकेगा कि कुछ चंगाई करे, लोग फंसाए जाएंगे। इसलिए चिन्ह और चमत्कार का पीछा मत कीजिएगा। आने वाले समय में यदि आपको वचन का नॉलेज नहीं होगा, आपको 666 का नॉलेज नहीं होगा, मसीह विरोधी के विषय में नॉलेज नहीं होगा, आपको बाइबल का वचन नहीं पता चलेगा कि कैसे पहचानना है स्पिरिचुअल व्यक्ति को, आत्मिक व्यक्ति को कैसे पहचानना है, अगर इसका ज्ञान नहीं होगा और आप चिन्ह चमत्कार के देखकर ही आप कहोगे कि स्पिरिचुअल व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति है, तो निश्चय आप फंसाए जाओगे। तो आपको चिन्ह चमत्कार के बजाय आपको कुछ और देखना है। वो प्रभु ने हमें बताया है कि कैसे पहचानना है, उसके फलों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। यह दिखने में मेमना है, लेकिन इसके कार्य देखने क्या है। यह बाहर से मेमना है, लेकिन अंदर से भेड़िया है। अंदर से पूरा भेड़िया का काम कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है धर्मी है, लेकिन काम क्या कर रहा है, पूरा
सांसारिक काम कर रहा है, परमेश्वर के विरोध काम कर रहा है। लिखा है, यह दूसरा पशु मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, उस चिन्हों के कारण, क्योंकि उसको अधिकार दिया था ना, इस पहले पशु ने उसको अधिकार दिया था। और यह अधिकार को लेकर यह क्या कर रहा है, आकाश से चिन्ह दिखा रहा है। उस चिन्हों के कारण पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। लिखा है, पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, भरमा रहा है, उसका काम है भरमा रहा है। समझ रहे हो मेरे प्यारो? चमत्कार को देखकर नमस्कार मत कीजिएगा, भरमाना था वो। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी, जिसके घाव लगी थी, देखो वह जी गया है। जिसके पशु को सर पर घाव लगा था, देखो वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। अब यह दूसरा पशु जो मेमना का रूप रखा है, आत्मिक है, धार्मिक है, और वे कहता है इस पहले पशु की क्या करो, मूर्ति बनाओ। देखो बाहर से सब मेमना है, लेकिन अंदर से इसके पूरे कार्य भेड़िए के काम है। उस पहले पशु की क्या कर रहा है, मूर्ति बनाने के लिए कह रहा है, मूर्ति बनाओ। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। इसलिए परमेश्वर हमें मूर्ति के विरोध कह रहे हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से ही परमेश्वर कह रहे हैं मूर्ति का पूजा मत करे, मूर्ति के ऊपर आराधना मत करे। क्यों? चाहे वो यीशु की मूर्ति हो, चाहे वो मरियम की मूर्ति हो, चाहे वो लॉकेट हो, क्रूस हो, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर उसके विरोध है, क्योंकि आने वाले समय में लिखा गया उस पशु को मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया है। उसके पास में ऐसा अधिकार है कि मूर्ति को बोलने, प्राण डालने का, कि वो प्राण उसमें, और उस पशु को कि वह पशु को प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि उस पशु की मूर्ति बोलने लगे। बोलने लगे, मूर्ति भी क्या करेगी, बोलने लगेगी। अच्छे से अच्छे लोग भटक जाएंगे, भरमाए जाएंगे इस पशु के द्वारा। मूर्ति बोलने लगेगी मेरे प्यारो। मूर्ति, इसलिए मूर्ति की आराधना करना बंद करे। जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे वो यीशु की मूर्ति हो, चाहे किसके भी मूर्ति हो, आज लोग कहते हैं यहां से बच्चा यहां पर आ गया है। आज बहुत सारे कैथोलिक लोग में हो रहा है कि यहां से मरियम के कोख, मरियम यहां पर यीशु के बच्चे को ली है, आज यहां से यहां पर आ गया है। मरियम को आंखें से आंसू निकलते हुए देख रहे हैं। आज ये सारे भरमाए जा रहे हैं मेरे प्यारो। ये सारी चीज के भरमाए में मत फंसिएगा, दूर हो जाइएगा। अन्यथा अगर आप इस महासंकट में रहते हैं, इस संकट, इस क्लेश की अवधि में आप रहोगे, मैं तो नहीं चाहता हूं कि हर कोई यहां पर रहे, क्योंकि यह संकट कोई ना देखे मेरे प्यारो, बहुत बड़ा है। लोगों के सर काट दिए जाएंगे, लोगों के सर काट दिए जाएंगे, बच्चों को मार डाला जाएगा, दूध पीते बच्चों को मार डाला जाएगा, जवानों को मार डाला जाएगा, खासकर विश्वासी लोगों को। इसलिए विश्वासी लोगों को इस दिन को देखने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा साधन दिया है कि हम तैयार हो जाए और उसके रैप्चर में चले जाए, रैप्चर में चले जाए। उसे कहते हैं उठा लिया जाना। हमको वो दिन देखने से पहले हम उठा लिए जाए, परमेश्वर ये कल्पना करता है। हालेलुया। उसके लिए आपको ऐसे ही रैप्चर नहीं करेगा। रैप्चर के लिए कुछ वहां पर क्वालिटी है, रैप्चर होने के लिए आपको मेथड है, रैप्चर होने के लिए आपको वहां पर तैयार होना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप रैप्चर हो सकते, उठा लिए जाएंगे। वो संकट आने से पहले आपका उठा लिया जाना, मैं तो चाहता हूं कि हम सभी लोग उठा लिए जाए। इसके लिए आपको तैयार करना होगा। हालेलुया। उसे इस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, अब उस समय क्या होगा विश्वासी लोगों का? विश्वासी लोग जो हम जैसे विश्वासी लोग जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, परमेश्वर ना चाहे अगर उस दिन में अगर हम रह जाते हैं, जिसका विश्वास आज दो पैर पर है, जो सही नहीं है, दो नैया पर पांव रखा है, ऐसे लोग अगर वहां पर रह जाते हैं
और उस समय यह पशु पहले पशु की पूजा करने लगाएगा, और जो पूजा ना करे तो क्या लिखा है देखिएगा, उन्हें मरवा डाले, लिखा है मरवा डाले, मार डाले। विश्वासी लोग संभल जाओ, विश्वासी लोग गंभीर हो जाए। बहुत हो चुका हंसी मजाक, व्यभिचार, शारीरिक संबंध, अभिलाषाएं, सांसारिक सदृश्य में भागना, संसार की चीजों में बहुत हो चुका। यह 2 साल परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। यह जो 2 साल से हम गुजर रहे, 2020 से प्रभु हमें आग्रह कर रहे कि मेरा समय आ चुका है, निकट है, तैयार हो जाओ, अन्यथा यह चीज नजदीक आने वाली है। मेरे प्यारो, मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है, उस व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, कभी भी हो सकता है रैप्चर, कभी भी उठा लिए जा सकते हैं। मैं रैप्चर के विषय में सिखाने वाला हूं। यह 1 हफ्ते के बाद में मैं रैप्चर के विषय में भी सिखाने वाला हूं। मैं 1000 वर्ष के विषय में भी सिखाने वाला हूं, आर्मागेडन की लड़ाई के विषय में सिखाने वाला हूं, रैप्चर के विषय में भी मैं सिखाने वाला हूं। ये सारी चीज हम सीखेंगे जैसे जैसे अगला टॉपिक हम जाएंगे आगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहां पर उस समय यदि पूजा ना करे तो उसे मार डाले। तब क्या होगा विश्वासी लोगों का? जो लोग उठा लिए गए और जो लोग उठा नहीं लिए गए हैं, जो इस धरती के ऊपर रह जाएंगे, आप छाती पीटोगे उस समय, क्योंकि आप महासंकट में हो। उस पशु के समय में है, जो पशु 42 महीने 3.5 साल तक बड़ा महासंकट लेकर आएगा, क्लेश लेकर आएगा, तबाही लेकर आएगा, खासकर पवित्र लोगों को सताएगा, मारेगा, पूजा करने लगाएगा। अगर उस समय आप पूजा नहीं करोगे तो सर आपके कलम कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आपके सर को अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया। मरवा डाले। 16वां वचन को ध्यान दीजिएगा। उस पशु ने क्या किया? उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, छोटा हो या बड़ा हो, धनी हो चाहे वो अमीर हो या कंगाल हो, गरीब हो या स्वतंत्र हो या दास हो, सबके दाहिने हाथ में, सबके दाहिने हाथ में, हाथ की बात कर रहा हूं मैं, पंजे की नहीं बात कर रहा हूं, हाथ की बात। सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर, दोनों में से किसी एक पर। उस समय क्या होगा? यह पशु क्या करेगा? छोटा हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, या स्वतंत्र हो या दास हो, नौकर चाकर हो, या राजा महाराजा हो, या मालिक हो, या कोई भी होने दो, हर एक लोग, चाहे वह गरीब हो, रोड पे पड़ा हुआ गरीब व्यक्ति हो, या बंगले में रहने वाला, महलों में रहने वाला, या फिर चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी होने दो, सबको क्या करेगा? छोटे या बड़े, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने में, सबके दाहिने हाथ पे या उनके माथे पर एक ऐसा एक छाप करा दे। वो छाप करा देगा। सबको क्या करेगा? कंपलसरी कर देगा कि सभी लोग अपने दाहिने हाथ पर, याद रखिएगा, दाहिने हाथ पर या उसके माथे पर, फोरहेड बोलते हैं, फोरहेड, और यहां पर दाहिने हाथ पर छाप करा दे। किसकी छाप करा दे? इट इज कॉल्ड सील, इंग्लिश में बोलते हैं सील। उसका छाप होगा, पशु अपनी छाप लगा देगा, और उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम, वो छाप क्या होगा? जब छाप लग जाएगा, सील लग जाएगा, वो सील क्या है? वो सील क्या लिखा गया है? अर्थात उस पशु का नाम लिखा है, जिस पर छाप, अर्थात पशु का नाम। वो छाप क्या है? पशु का नाम है। यहां पर जब सील लगाया जाएगा, छाप लगाया जाएगा, यह पशु का नाम है। उस पशु का, उस पहले पशु का क्या है? नाम है। वो छाप कैसे होगा मुझे नहीं पता मेरे प्यारो, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं उस समय नहीं रहूंगा, उठा लिया जाऊंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आपको तैयार होना है, अभी से तैयारी कर लीजिएगा। हालेलुया। यह संदेश से ज्यादा है हम तैयारी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। 666 के लिए तैयार होने से ज्यादा हम रैप्चर के लिए तैयार हो।
आज बहुत सारे लोग ओनली 666 मसीह विरोधी के विषय में सीखने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या आपको उस समय रहना है क्या? उसको ज्यादा सीखने के बजाय हम किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें? रैप्चर, हम तैयारी पर ध्यान दें, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें। लेकिन मुझे सिखाना है, क्योंकि बाइबल हमें फुल गॉस्पेल सिखाने के विषय में जोर देती है, इसीलिए मुझे फुल गॉस्पेल, पूरा सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके बीच में पूरा सुसमाचार सुना रहा हूं। लिखा है, छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। सबके, कोई नहीं बच पाएगा उस समय, सब हो उसके छोड़, अगर उसको छोड़कर जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम, वो छाप क्या है? पशु का नाम है, पशु का नाम है, मुझे नहीं पता वो नाम क्या है मेरे प्यारों, या उसके नाम का अंक हो, नाम का नंबर हो, अंक, अंक हो, नाम हो सकता है या फिर अंक हो सकता है। तो आपके दाहिने हाथ पर या फोरहेड पे क्या दिया जाएगा? उसका नाम लिखा जाएगा, उस पशु का नाम। वह पशु कौन? जो सिंह के समान है, जो चीते के समान है, जो भालू के समान है, जिसके पास में अजगर का अधिकार है, सामर्थ है, जो लोगों को मारता है, पवित्र लोगों को, जो निंदा करता है परमेश्वर की, उसका, और जिसको सारे पृथ्वी के लोग पूजा कर रहे हैं, जो शासन कर कर बैठा है, वो उस समय पृथ्वी के लोगों के ऊपर ऐसी आज्ञा, ऐसे से नियम डाल देगा कि हर एक लोगों पर उसका नाम, उस पशु का नाम हर एक के माथे पर हो या फिर दाहिने हाथ पर उसका नाम हो। हालेलुया। आज यहां पर पवित्र शास्त्र उसका नाम नहीं बता रहा है। प्रभु अगर नाम नहीं दिए हैं, प्रभु अगर नहीं दे रहे हैं, तो प्रभु का इसके पीछे कुछ मकसद होगा। आपको याद होगा, धनवान व्यक्ति और गरीब लाजरस, लाजरस का नाम दिया गया लेकिन धनवान व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि धनवान व्यक्ति के 5 और भी भाई थे, उस समय धरती के ऊपर थे, और प्रभु नहीं चाहते हैं, क्योंकि धनवान व्यक्ति उस समय अधोलोक में था और उसके 5 भाई अभी तक उनका वह मरे नहीं थे, और परमेश्वर वहां पर उसका उदाहरण ले रहे थे। उस समय उसके भाई लोग भी वहां पर थे, इसलिए प्रभु वहां पर नाम नहीं ले रहा। अगर नाम लेता तो उसके भाई लोगों को पता चल जाता कि मेरे भाई कहां पर है, आज अधोलोक में पहुंच गया है। हालेलुया। तो प्रभु कभी कभी नाम नहीं लेते हैं, तो उसके भी पीछे कुछ मकसद है, रहस्य है। ऐसे ही किसी का नाम नहीं लेते हैं। अगर परमेश्वर आपका नाम ले ले और सारे लोगों को पता चल जाएगा कि वो नाम आपका ही है, तो आपको लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, आपको मार डालेंगे सीधे सीधे। हालेलुया। यहां पर लिखा है उस पशु का नाम होगा या फिर उसके नाम का अंक होगा। अब नाम क्या है हमें नहीं पता, अब अंक क्या है, अब तक जो हमने पढ़ा वो भी हमें नहीं पता अंक क्या है। लेकिन आगे का वचन देखिएगा, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, कृपालु है, कि परमेश्वर हमें सब खोल रहा है, राज सब खोलता है। आपको बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ में, बाकी कोई भी किताब में आने वाले भविष्य की बातें नहीं दिखाई दी जाएगी। आने वाला कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा लो, आपको कोई भविष्य की बातें नहीं दिखाई जाएगा कि ऐसा ऐसा भविष्य में घटने वाला है। यह तो सिर्फ बाइबल है जो हमें सारी चीज को बता रहा है। लिखा है उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। लिखा है उसके नाम का अगर उसका छाप नहीं होगा, उसका अंक नहीं होगा, या फिर नाम हो या फिर अंक हो, नाम हो या फिर अंक हो, अगर नहीं होगा दोनों में से कोई, तो लिखा है लेन देन ना कर सके। लेन देन यानी वहां पर आप कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं, आपको लेन देन नहीं हो सकता है, मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ खरीदारी नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरे प्यारों? वो 3.5 साल कितना भयंकर होगा। वो 3.5 साल कंपलसरी कर दिया जाएगा कि छाप लगाओ। अगर जो छाप नहीं लगाएगा, जो पूजा नहीं करेगा, मरवा डाला जाएगा, और जो छाप नहीं लगाया जाएगा वह लेन देन नहीं कर सकता है, कुछ ले नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता है। यह उस समय बहुत भयंकर होगा। आप अगर छाप नहीं लगाए हैं तो आप दूध भी नहीं खरीद सकते। अगर आपके घर में छोटा बच्चा भी है तो आप उसके लिए एक दूध भी नहीं खरीद पाओगे मेरे प्यारों,
दूध भी नहीं खरीद पाओगे, आपका बच्चा वहां पर तड़प तड़प के आपके सामने मर जाएगा वो उस समय। अगर आपने छाप लगा दिया तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होने वाला उस समय। अगर छाप लगा दिया तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, और नहीं लगाया तो आपको शैतान ये जो है छोड़ेगा नहीं पशु आपको। आप कुछ ले नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, ना तो आप दूध खरीद सकते उस समय बच्चे के लिए, हालेलुया, ना आप वहां पर आपको अगर चावल खरीदना है तो चावल नहीं खरीद सकते हो। अगर पूरा घर विश्वासी है, पवित्र से पवित्र लोगों का घर है, विश्वासी है, अगर सब ने नहीं छाप लगाया और आपको लगाना भी नहीं है, अगर खुदा ना वास्ता आप यहां पर रह गए उस समय, अगर यहां पर रह गए, अब कभी भी हो सकता है, आज ही इसी समय भी रैप्चर हो सकता है। अगर रैप्चर हो गया तो इसका मतलब है कि 7 साल चालू हो गए, अभी से ही, आज से ही चालू हो जाएगा। तो हमको अभी से तैयारी होना है, कभी भी 7 साल आ सकता है, वो भयंकर 3.5 साल आ सकता है मेरे प्यारों। क्या करोगे उस समय? हम सब क्या करेंगे उस समय? आप चावल नहीं खरीद सकते हैं, रोटी नहीं, आप दाल नहीं खरीद सकते हैं। आप शॉपिंग में जाते हैं, आज बड़े कपड़े खरीदते हैं, आपको अगर कपड़ा खरीदना है, आपको यहाँ पर छाप दिखाना होगा, छाप, आपको छाप दिखाना है, तभी आपको खरीदा जाएगा। और जो बेच रहा है, लेन देन, उसको भी छाप होना पड़ेगा, दोनों भी जगह पे छाप होना चाहिए। अगर छाप नहीं है तो आपको कोई सामान नहीं देगा, राशन नहीं, आप कोई दुकान पर जाओगे एक बिस्किट का पूड़ा लेने, आपको नहीं दिया जाएगा, आपको भूखा मरना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि आप भूखे मरी जाओ, अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूं, अगर यहां पर रहते हैं तो उस समय। लेकिन छाप मत लगाइएगा, मत लगाना उस समय छाप, हालेलुया, क्योंकि यह छाप किसका है? पशु का छाप है। यह छाप किसका है? पशु का अंक है, पशु का नंबर है। यह पशु का नाम होगा जो आप लेकर फिर रहे होगे, उस पशु का नाम, जिसको इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार होगा उस समय, हालेलुया, उसका नाम अगर आपने लगा लिया। आपको बताऊं, परमेश्वर ने हमें एक हिंट दे दिया है, उसका अंक क्या है? आइएगा, लिखा है 18वां वचन में, देखते हैं। प्रभु ने हमको एक हिंट दे दिया है कि क्या, नाम नहीं बताया है लेकिन अंक बता दिया है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले मतलब उसको ऐड कर ले, प्लस कर ले, पशु का अंक। अब प्रभु हमको इतना, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारे ऊपर इतना तरस खाता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो और समझ जाए, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं होगा कि कौन पशु है, कौन पशु है, हमको नहीं पता चलेगा। पशु दिखने में कैसा है, क्या सच में ये पशु है, वो पशु, हमको समझ में नहीं आएगा कौन पशु है। उस समय हम ढूंढते रह जाएंगे, और उसका अंक क्या है हमको पता भी नहीं चलेगा, क्या इसके नाम का अंक क्या है। आइएगा, लिखा है ज्ञान इसी में है, बुद्धि, जिसके पास बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, उसके नाम का अंक है, उस बुद्धि, उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि उसका नाम का अंक है। हमने 17वां वचन में पढ़ा, उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक। देखिएगा 17वां वचन में लिखा है, उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक, या फिर पशु का छाप हो या नाम हो या नाम का अंक। नाम का अंक होता है मेरे प्यारों, हर एक नाम का अंक होता है। कुछ दिनों पहले मैं अपने कलीसिया के लोगों से कहा था कि अपने नाम का अंक बताइए क्या है। हर एक नाम का एक अंक होता है। जैसा मेरा नाम अजय है, तो आप अपने नाम का अंक क्या है, नंबर क्या है, पता लगा सकते हैं, हालेलुया। और हमारे चर्च के लोगों ने अपने अपने नाम का अंक पता लगाया कि क्या है, हालेलुया। अब इस अंक क्या है, देखिएगा, लिखा है जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। वह किसका अंक है? मनुष्य का। हिंट भी दे रहा है परमेश्वर कि वह किसका अंक है। वह पशु का अंक जो है वह मनुष्य का अंक है। यानी यहां पर बता रहा है परमेश्वर कि वह पशु कौन है, अंक है, और उसका अंक 666 है। 666, 666। आपको पता है यह अंक किसका अंक है? मनुष्य का। आदम कभी पैदा हुआ? आदम कभी आया? 6वें दिन में आया। मनुष्य कभी आया इस धरती के ऊपर? बनाया गया 6वें दिन में। 7वां अंक किसका है? 7वां दिन में परमेश्वर विश्राम किया, 7वां अंक परमेश्वर का है।
7 से नीचे 6 अंक, 7 से नीचे कौन है? 6, और 6 हमेशा नीचे ही रहेगा। यह पशु हमेशा 6 अंक पर ही रहेगा, यह कभी 7 नहीं हो सकता है। 7 नंबर सिर्फ परमेश्वर का ही है, और परमेश्वर का अंक, परमेश्वर का नंबर है 777। त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी परमेश्वर, ट्रिनिटी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 777, 777, 777। और यहां पर 666 है, 666, 666। यह 7 से छोटा है, हमेशा यह कभी भी 7 नहीं हो सकता है मेरे प्यारो। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारो? यहां पर परमेश्वर ने हमें हिंट दे दिया है कि यह जो अंक जो आने वाला है, उस पशु का अंक से ही आप पता लगा सकते हो कि यह वह पशु है जिसकी वर्णन किया जा रहा है। आपको जोड़ना होगा, मैथमेटिक्स करना होगा, आपको हर नाम के पीछे मैथमेटिक्स करना होगा, आपको हर नाम का एक अंक को जोड़ना होगा। क्या यह नाम का अंक यही आ रहा है क्या? 666। आपको वहां पर गणित करना पड़ेगा, और आप कितने लोगों का नाम का अंक जोड़ते बैठोगे मेरे प्यारों? उस समय आपको कैसे पता चलेगा कि भैया यही व्यक्ति का, चलो इसके नाम का मैं अंक जोड़ता हूं, देखो क्या आता है। हालेलुया, कैसे जोड़ोगे और कैसे पता चलेगा? यह अंक कैसे पता चलेगा? इसको कैसे जोड़ सकते हैं? अंक को जोड़ना है, अंक, अंक समझ रहे हो मेरे प्यारो? अल्फाबेट, नंबर। इस पशु का नाम, जो नाम होता है, फलाना फलाना नाम है, समझो अजय है, तो आपको अजय के नंबर होता है। अजय का हर नाम, हर एक अल्फाबेट के ऊपर, हर एक वर्णमाला स्वर के ऊपर, स्वर्ण और वर्णमाला के ऊपर एक अंक दिया गया है, नंबर दिया गया है। हर एक स्वर्ण के ऊपर, हर एक वर्णमाला के ऊपर, हर एक इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर, ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर, अल्फाबेट के ऊपर नंबर दिया गया है। हालेलुया, नंबर है, समझ रहे हो? नंबर है। आज इंग्लिश कैलेंडर के जो, आज इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, ग्रेगोरियन, हम जो इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं, उसके 26 अल्फाबेट होते हैं, 26। और ग्रीक के आपको कौन से भाषा में, मान लीजिए आपको जोड़ना है अंक, कैसे जोड़ोगे? कौन सी भाषा में जोड़ोगे आप? क्या आप इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, AJAY, मेरा नाम का स्पेलिंग है AJY, क्या मेरा जो इंग्लिश स्पेलिंग है उस नंबर से आप जोड़ोगे? कौन सी भाषा में जोड़ना? आज तो इतनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा? तमिल, तेलुगु, हर एक का स्वर्ण अलग है, हर एक का वर्णमाला अलग है, हर एक के अक्षर अलग है, फ्रेंच के अलग है, ग्रीक के अलग है, हिब्रू के अक्षर अलग है, लैटिन के अलग है, जर्मन के अलग है, स्पेनिश अलग है, हर एक के अलग है, इंग्लिश अलग है, तेलुगु अलग है, तमिल अलग है, मलयालम अलग है, गुजराती अलग है। कौन से नाम को, कौन से भाषाओं को लेकर आप अंक जोड़ोगे? बड़ा आश्चर्यचकित, बड़ा आपको दुविधा डाल देगा। ये कैसे पता लगा सकते वो अंक आ चुका है भैया? क्योंकि वो अंक से भी आएगा, वो अंक से भी आएगा। अंक, आज बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं और 5 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं, फिर सेक्शन को हम अगले हफ्ते कल करेंगे कंटिन्यू। उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारो, आपको नाम तो दिया गया, सबसे पहली बार है तो नाम तो हम पता ही नहीं है, अंक मिल गया तो नाम भी पता कर सकते हैं कि इस अंक के द्वारा इसका नाम यह आ रहा है, तो भैया इसके नाम का यह अंक मिल रहा है, तो यही है। आज बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बीस्ट कौन है, यह पशु कौन है। पशु उनको लगता है, पशु का मतलब है जानवर, उनको लग रहा है कोई जानवर आएगा। आज दुविधा, पहली बात यह है कि पशु कौन है, पशु कौन है। आज मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग देखिएगा कैसे दुविधा में पड़ गए हैं। कोरोना आ चुका है, पिछले 2020 से 2019 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-20 नहीं बोलते हैं, क्योंकि कोविड जो कोरोना वायरस जो डिजीज है यह 2019 में आए हैं, इसलिए कोविड-19 बोलते हैं। आज
कोरोना के जब अंक को हम जोड़ते हैं, कोरोना के अंक को, आपको पता है कोरोना जो शब्द है इसमें 6 अल्फाबेट आते हैं। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेट। ग्रीक में कितने अल्फाबेट आते हैं आपको पता है? ग्रीक और हिब्रू में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 22 और 24 अल्फाबेट्स होते हैं। हालेलुया। जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कैसे जोड़ना है। हालेलुया। तो यहां पर जो अंक जो है कोरोना में, मैं इंग्लिश की ले रहा हूं, इंग्लिश में CORONA 6 अल्फाबेट्स आ गए हैं। 6 अल्फाबेट है, 6। और प्रभु ने कहा था इसको जोड़ ले, इसको क्या करे? जोड़ ले। और इसको जोड़ने के बाद में 666 आता है। तो 6 हो गए। कोरोना में ही 6 आ रहे, CORONA 6 अक्षर आ गए, अल्फाबेट्स आ गए। उसी प्रकार ABCD जो आता है, ABCD से लेके Z, ए के पीछे 1 नंबर आता है, 1 नंबर पे A आता है, 2 नंबर पे B आता है, 3 नंबर पे C आता है, 4 नंबर पे D आता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं C कितने नंबर पर आ रहा है? ABC यानी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो C के आगे आप 3 लिखना है, C के आगे 3 लिखना है। उसी तरह O कितने नंबर पर आता है? जब आप O को देखेंगे तो वहां पर लिखना है कि ये इतने नंबर पर आता है। R कितने नंबर पर आता है लिखना है। फिर O कितने नंबर पर आया वो लिखना है। फिर वापस A तो 1 नंबर पर आता है। जो नंबर आया है वो नंबर को आपको जोड़ना है। जब आप उस कोरोना के नंबर को आप जोड़ोगे तो आपको 66 मिलेगा। कितना मिलेगा? 66। तो जो कोरोना है वहां पर 6 आ रहा है और जो जोड़ के आया है 66, यानी कोरोना में ही क्या छुपा हुआ है? 666 छुपा हुआ है। कोरोना में ही क्या है? छुपा हुआ है 666। आज यह कोरोना, आज बहुत सारे लोग गलतफहमी में फंसे हुए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है यह कोरोना वायरस ही वह क्या है? छाप है। आज इस कोरोना वायरस के वैक्सीन के नाम पर आज कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। कोवैक्सीन, वैक्सीन हर एक को लगाना है, हर एक को, समझ रहे हो? हाथ पर लगाना है मेरे पैरों, हाथ पर। आज यह कोवैक्सीन को लगाए, यह 666। आज बहुत सारे विश्वासी लोग भयभीत हो चुके, डरे हुए, घबराए हुए। उन्हें लग रहा है कि कोरोना वायरस जो है यही 666 है, यही वह पशु है। हालेलुया। यही पशु है, क्योंकि सबसे पहले पशु ही नहीं पता है कि वह कैसा है, पशु क्या है। क्या कोरोना वायरस पशु है? क्योंकि पशु हमें समझ आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि भैया यह कोरोना वायरस वह पशु नहीं है जिसकी वर्णन किया जा रहा है, परंतु यह कोरोना वायरस जो है यह ट्रेलर है। यह ट्रेलर है। जैसे आज पूरे विश्व के अंदर सबको इंजेक्शन लगाना कंपलसरी कर दिया जा रहा है, यह तो शुरुआत है शैतान का। यानी वह आग्रह कर रहा है कि मेरा आने का समय निश्चित हो चुका है, मैं दस्तक दे चुका हूं, मेरा शीघ्र आना हो चुका है, मैं नजदीक हूं, मैं कभी भी आ सकता हूं। उसने दस्तक दे दिया। आज वह लोगों को अंदर नॉर्मल बना दिया है। आज लोग नॉर्मल बोल रहे, ले लो ले लो ले लो। उस समय भी ऐसा आएगा जब शैतान करेगा छाप लगा दो, और वो छाप लगाने से शायद वह क्या करेगा? वो पशु बोलेगा फायदा है तुम्हारे लिए, लगा दोगे छाप तो तुम्हारे लिए फायदा है, बीमारी नहीं होगी, तुमको सब आसानी हो जाएगा, तुम आसानी से शॉपिंग कर पाओगे, आसानी से सब कुछ कर पाओगे। तो हमको भी लगेगा अरे फायदेमंद है। जैसे आज लोगों को लग रहा है वैक्सीन फायदेमंद है, बीमारी से हमको बचाएगा, कोरोना वायरस डिसीज से बचाएगा, उस समय भी लोगों को लगेगा अरे यह हमको शॉपिंग में आसानी कर देगा, घर बैठे हम शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे हम सब कुछ कर सकते हैं, ये नॉर्मल। इसका मतलब है शैतान आज नॉर्मल कर रहा है, लोगों के मन में ये चीज को नॉर्मल बता रहा है कि ये नॉर्मल है, ले लो। आज से शुरुआत कर दिया है, नॉर्मल कर दिया है, नॉर्मल। उस समय जब आएगा तो लोगों को लगेगा अरे नॉर्मल है, हमने तो आज से 1-2 साल पहले भी वैक्सीन लगाया था, चलो अभी भी लगा लेते हैं, नॉर्मल लगेगा लोगों को। हालेलुया। नॉर्मल, सब नॉर्मल लगेगा। लोगों को लगेगा अरे उससे फायदा मिला था वैक्सीन से, इसको भी लगा लो, फायदा। लेकिन आपको पता नहीं, जैसे आप लगा लोगे आप फंस जाओगे उस समय। हालेलुया। फंस जाओगे उस समय।
जो भी व्यक्ति लगाएगा फंस जाएगा। आज कोरोना के नाम से भयभीत है। कुछ दिन पहले मेरे घर पे विश्वासी एक औरत आई थी और वह मुझसे बात कर रही थी मेरे घर पर और मुझसे कह रही है कि ब्रदर आपने वैक्सीन लिया? मैंने कहा मैंने अभी तक नहीं लिया है। वह स्त्री कहती है मैंने भी नहीं लिया। और वह स्त्री कह रही है कि हमारे एरिया में सब लोग घूम रहे हैं, वैक्सीन लगाने के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा है और पूछ रहे घर घर में, और जिसको नहीं दिया गया है उसको लगाया जा रहा है। तो यह स्त्री कहती है कि मेरे घर में हम विश्वासी है, जब कभी भी ऐसे लोग आते हैं वैक्सीन को लगाने के लिए तो हम दरवाजा बंद कर देते और अंदर रहते हैं और हम दरवाजा नहीं खोलते और डर गए, हम भयभीत हो चुके। वे इतने भयभीत हो चुके हैं विश्वासी परिवार, वो कहते हैं कि यह कोरोना हमने नहीं लगाना है, हम नहीं लगा रहे हैं। मेरे प्यारो, दरअसल ये जो कोरोना वायरस है वह बीस्ट नहीं है, वह पशु वो नहीं है, क्योंकि अब तक ये कंपलसरी नहीं किया गया है, यह कंपलसरी नहीं किया गया है। हालेलुया। और यहां पर ऐसा भी नहीं किया गया है कि आप इसको लेन देन नहीं कर सकते हो। अभी भी हम लेन देन कर सक रहे हैं, अभी भी कंपलसरी नहीं किया गया है। और दूसरी एक तो बात है कि यह महासंकट के समय होगा, क्लेश के समय होगा, जो आने वाले में हम समझेंगे पूरा। हालेलुया। तो ये अभी तक इतनी कंपलसरी नहीं, तो इसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जितने लोगों ने भी वैक्सीन लगा लिया है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भयभीत मत होइएगा। हालेलुया। लेकिन ये ट्रेलर है, कुछ भी चीज करने से पहले जरा सोचिए, समझिए। कल को ऐसा ना हो कि आप यहां पर रह गए और ऐसा नियम निकल गया और आप तुरंत जल्दबाजी में जाकर वहां पर लगा देंगे। इसलिए वेट कीजिएगा, समझिए, परखिए और समझदारी से काम कीजिएगा, घाईबाज मत कीजिएगा। आइएगा हम देखते हैं उसी 13वें 14वें अध्याय में जाते हैं, 14 अध्याय में और 9वां वचन को हम देखते हैं। 14 अध्याय के 9वां वचन को देखते हैं। लिखा गया है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया, बड़े शब्द से यह कहते हुए आया। तीसरा स्वर्गदूत आया, कहता है जो कोई उस पशु कौन सी? पहले पशु। जो कोई तीसरा स्वर्गदूत, ये तीसरा स्वर्गदूत आकर कह रहा है, सुनिएगा क्या कह रहा है, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे, जो कोई उस पशु उस समय पर, कौन से समय में? वो महासंकट के समय में, जो कोई इस पशु की या उस पशु की मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे पर या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। स्वर्गदूत बोल रहा है, जो कोई माथे पर या अपने हाथ पर उसकी छाप लेगा, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरा मदिरा, परमेश्वर का प्रकोप उसका पर आएगा। देख रहे हैं मेरे प्यारो, यह छाप लगाने से क्या होगा? परमेश्वर नहीं चाहता है कि यह छाप लगा ले, क्योंकि वह पशु का अंक है, वह 666 है, वह पशु का नाम है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रकोप की नीरा मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है। परमेश्वर के पास में क्रोध का कटोरा है, 7 कटोरे, क्रोध का कटोरा, उसके अंदर क्रोध डाला गया है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कोई इस अपने माथे के ऊपर और अपने हाथ के ऊपर, दाहिने हाथ पर छाप लगा लेता है। परमेश्वर का क्रोध आएगा और वह क्रोध को पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो इस छाप को लगा लेगा, सीधे सीधे वह नरक में डाल दिया जाएगा, आग में और गंधक में डाल दिया जाएगा। आपका कोई फैसला नहीं होने वाला है, आपको कोई न्याय सिंहासन के सामने खड़ा नहीं करेगा। आपका फैसला हो चुका है कि आपको तुरंत कहां पर डाल दिया गया है? आग में और गंधक में। हालेलुया। नरक में। फैसला के लिए इंतजार भी मत करना, तुरंत आपका निर्णय हो गया। जिस क्षण आपने लगा लिया ना, आपको लग रहा था फायदे होगा, इससे मैं लेन देन कर पाऊंगा, मेरे बच्चों को दूध पिला सकूंगा, मैं खाना पीना खरीद सकता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं उस समय आप भूखे रह जाओ, चलेगा। लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप यहां पर रहे, इससे पहले कि हम उठा लिए जाए, रैप्चर हो जाए, उठा लिए जाए, ये दिन देखने से पहले हम उठा लिए जाए। हालेलुया। लिखा है 11वां वचन,
उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। उसका पीड़ा होगा और युगानुयुग अनंत काल तक, वो हमेशा इटर्नल तक वह क्या होगा, धुआं उसका उठता रहेगा, तड़पना। और जो उस पशु और उसके मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम का छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा, रात दिन चैन ना मिलेगा, तड़पेगा वो आग में। हालेलुया। क्योंकि आपने किसका नाम ले लिया है? पशु का नाम। आपने किसका छाप ले लिया है? पशु का। आपने किसका नंबर लगा लिया है? 666 666। आज मेरे प्यारो 666 वो कैसे भी आ सकता है मेरे प्यारो। इसके ऊपर मैंने काफी दिनों से अध्ययन किया है। मैं पूरे पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। आज बहुत जगह पे ऑलरेडी 666 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हर चीज में 666 आ चुका है। आपको पता नहीं है कि आप ऑलरेडी 666 को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर चीज में 666 को इस्तेमाल करना चालू भी कर दिया। हम सब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमारे हाथों पर नहीं लगा है। इसके लिए धन्यवाद हो। लेकिन अभी आज पूरी पृथ्वी के ऊपर लोग 666 का यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आने वाले समय पर आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हम बड़ी तेजी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। तो 666 तो हमने देखा, पहला पशु जो समुद्र में से निकला, सिंह के जैसा, चीता है, भालू के से पैर है, 10 सींग है, 7 सिर है, परमेश्वर की निंदा नाम लिखा गया है, अजगर है एक, और ये अजगर अपना अधिकार दे दिया, सामर्थ दे दिया है, सिंहासन। और यह पशु को लोग पूजा कर रहे हैं, अजगर की भी पूजा कर रहे हैं। यानी इस धरती के ऊपर अजगर की पूजा हो रही है, इस धरती के ऊपर उस पशु की पूजा हो रही है। यहां पर 3 दिखाई दे रहा है। कौन? अजगर, पहला पशु, दूसरा पशु। 3 याद रखिएगा, 3। 666 भी 3 है, 777 भी 3 है, परमेश्वर 3 है, और यहां पर पशु, दूसरा पशु और अजगर। समझ रहे हो? माइंड खुल रहा है? क्या खुल रहा है? समझ में आ रहा है? यहां पर इस धरती के ऊपर भी सब कुछ 3 होने वाला है, काम करने वाला है। यहां पर 3। हालेलुया। बड़ा डेंजर है, बड़ा डेंजर है। संभल जाइए, गंभीर हो जाइएगा। आमीन। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग ने इसको समझा है। कल हम इसके ऊपर और भी बारीकी से जाएंगे। ये पशु कौन है, इस पशु का मतलब क्या है, और ये अंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम आने वाले समय में हम इसको